हमारे साथियों, अगर हम जैसे युवाओं को समाजवादी पार्टी में काम करने की ऊर्जा मिलती है, दिए की तरह जलने की अगर कहीं से दिशा मिलती है, तो श्रद्धेय नेताजी के बताए हुए रास्तों से मिलती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। और अब युवाओं को ही उनका मार्गदर्शन मिला। और दो मुस्कुराहटें हैं, एक जो लखनऊ से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के माध्यम से मिलती है, जो हर तकलीफ में मुस्कुराते हुए हम लोगों को ऊर्जा देते हैं, हर गम में हमको मुस्कुराने की ऊर्जा देते हैं। और दूसरी ऊर्जा हमको मिलती है झांसी से, जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय दीपनारायण जी कितनी भी तकलीफ हो जाए 7 महीने जेल में बिता के आए, लेकिन कोई देख के नहीं बोल सकता कि सरकार के माध्यम से इतने अन्याय अत्याचार और इतना शोषण हो रहा होगा। हजारों भाइयों के भाई, हजारों बहनों के भाई, शोषित वंचितों की आवाज, पीड़ितों की आवाज, माननीय श्री दीपनारायण जी का ग्वालियर की इस भूमि में, मेरी जन्मभूमि में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बर्थना से चलकर हमारे बीच में पधारे माननीय विधायक गौतम जी का ग्वालियर में स्वागत है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मन संचालन करता श्री अशोक यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सब युवाओं को मौका देते हैं। विजय वीर भाई साहब, रणवीर भाई साहब, गुर्जर जी जिला अध्यक्ष जी है, राजेश भाई साहब शहर अध्यक्ष, सभी उन लोगों को। और विशेष धन्यवाद राम भाई का, जिन्होंने इस आयोजन को करने की बात रखी और हम सब लोगों को यहाँ अवसर दिया एक साथ इकट्ठा होने का। भाई गौरव यादव जी जिला अध्यक्ष युवजन सभा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम सबको एक साथ इकट्ठा होने का एक मौका दिया। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जो हम लोगों को हमारे वरिष्ठ से सुनने को मिला, कुछ बातें साझा करने की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने इस ग्वालियर की भूमि में बहुत बड़े प्रयोग किए। सबसे बड़ा प्रयोग किया अमीरी और गरीबी, ऊंच और नीच को बराबर करने का, जो समाजवाद की बात अभी हमारे एक साथी कर रहे थे, कि जहां राजमाता सिंधिया, विजय राजे सिंधिया जी के सामने आज असंसदीय वाद है, हरिजन को, सफाई कर्मी को उनके सामने लगाने का काम किया और ये बताने का काम किया कि लोकतंत्र में वोट की ताकत होती है, अमीर गरीब, राजा और जमींदार, मैत्रानी का कोई अंतर नहीं होता। तो ये सब चीजें हमें ग्वालियर में देखने को मिली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के प्रयोगों के माध्यम से बहुत सब काम किए। आज जितने विधायक सांसद मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं ग्वालियर से, वो कहीं ना कहीं समाजवादी युवजन सभा के काम के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चाहे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हो या कोई और भी हो, सबने इसी मंच का इस्तेमाल किया है, समाजवादियों का इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके ठगने का काम किया है, तो उन्हीं लोगों ने किया है। और आज भी अगर जो सरकार चल रही हो, ग्वालियर में यही ठगने का काम करके चल रही है। साथियों, एक अंत में एक और उदाहरण देना चाहता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से हमारे छोटे लोहिया जी जलेश्वर मिश्रा जी मिलने के लिए गए, समय मांगा, उन्होंने कहा सुबह 5 बजे आना। सर्दियों के दिन थे, सर्दियों के दिन में हर आदमी थोड़ा सा आलस कर जाता है। सुबह 5 बजे आने का समय दिया, वो थोड़ा आलस कर गए, आने में देरी हो गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा मैंने तुम्हें 5 बजे को बुलाया था, कल आना 5 बजे। अगले दिन फिर वो लेट हुए, उन्होंने कहा अगले दिन आना। तीसरे दिन उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी थी, सर्दियों के दिन थे, गर्म कपड़े, गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्था करके रही और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के पास पहुंचे। और जब पहुंचे तो उन्होंने सुबह सुबह लेकर के गए कहीं गांव में गए, देखा बुजुर्ग आदमी है, सर्दी से कब कपा रहा है। जलेश्वर मिश्र जी एक बड़ी शॉल ओढ़े हुए थे, तो उनकी शॉल उस बुजुर्ग को उड़वा दी। आगे चले, जलेश्वर मिश्र जी कोट पहने हुए थे, तो कोट एक किसी छात्र पढ़ता हुआ जा रहा था, उसके पास चढ़वा दी। ऐसे करके उनको लगभग जैसे एक साधारण व्यक्ति जीवन जीता है वैसा कर दिया। और आखिर में जब जलेश्वर मिश्र जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि तुम समाजवाद की बात करने जा रहे हो और इतना आडंबर ओढ़ करके और इस तरीके चलोगे तो गरीब के पास जाओगे कैसे, वो तुमसे कैसे बातचीत करेगा। तो जब तक हम गरीब कमजोर के पास उसके साथ बराबरी में नहीं बैठेंगे और सोचेंगे हम बड़े कमरों में बात करेंगे, तो संभव नहीं हो पाएगा कि समाजवाद आएगा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही अवसरवाद आता रहेगा। आज आप इस मंच पे खड़े तो हो जाएंगे और वो आपको फिर से लूट के ले जाएंगे, जैसे कांग्रेसियों को लूट के ले गए, आपकी विचारधारा को लूट के ले गए। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की, समाजवाद की, श्रद्धेय नेताजी को सम्मान देने का भी काम किया, लेकिन वो केवल इसीलिए कि हमको बरगलाने का काम करने के लिए। अब हम लोग उनकी बातों में आने वाले नहीं है। तो मेरा आप लोगों से केवल यही निवेदन है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अखिलेश यादव जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी की विरासत को, ये समाजवादी बुलेटिन है जो लखनऊ से छपती है और बंटती है हम सब लोगों के बीच में। इसके सदस्य बने, वार्षिक सदस्यता शुल्क इसका 200 रुपए है और आजीवन सदस्यता शुल्क इसका 20,000 रुपए है। तो हमारे साथियों से मिलकर इसके सदस्य बने और हमारी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं। मैं जब भी किसी को एक किताब देता हूं, इसकी कीमत 20 रुपए है, लेकिन कभी भी किसी के हाथ में देता हूं तो वो अंदाजा नहीं लगा पाते कि समाजवादी लोग भी इतनी अच्छी किताब छाप सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 100 रुपए है, लेकिन हमारी पार्टी लोगों को पहुंचाने का काम करती है मात्र 20 रुपए में। ये मैं बेचने के लिए नहीं बात कर रहा हूं, ये मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं। जब तक आपके अंदर विचार नहीं आएंगे तो आप हमेशा कभी भाजपा के 1000 रुपए में तो कभी कांग्रेस के 1500 रुपए में बिकते रहेंगे। तो हमको बिकना नहीं है, हमें विचारधारा लानी है। जब वो आए तो उनसे सवाल पूछे कि बताइए अखिलेश यादव ने जैसा 24 महीने में एक्सप्रेसवे बनाया, मध्य प्रदेश में कोई एक्सप्रेसवे तैयार कर पाए? 18 साल की सरकार में गुजरात मॉडल में तैयार कर पाए? 8 लाख पौधे लगाने की बात अगर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में की तो हम भी बगल में रहते हैं यहाँ के लगा पाए? 18 लाख लैपटॉप देने की बात कही तो आप दे पाए? ये टक्कर करने की बात है, संभव तभी हो पाएगा जब हमारी कल्याणकारी योजनाओं की बात हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आज अगर हम हार रहे हैं और हमारा विश्वास लोगों पे नहीं है तो केवल इसीलिए कि श्रद्धेय नेताजी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने जो हमारे कल्याणकारी योजनाएं ली, हम जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो आज युवाओं के पास यही जिम्मेदारी है कि हमारी कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है केवल लोगों तक पहुंचा देना है। और श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं जो आपके एक्सप्रेसवे पे चल देगा वो समाजवादी पार्टी को वोट जरूर देगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोग हमारे बीच में है। जय समाजवाद। दतिया से आए डी आर रावल जी।